तो दोस्तों, जैसा कि 9 अप्रैल के दिन मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से ये सूचित कर दिया था कि भारत की नेवी को एक और एयरबेस मिल चुका है और फाइनली इसे इनॉग्रेट कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि भारत की नौसेना के पास मौजूद 3 नेवल बेसेस में से सबसे बड़ा नेवल बेस यही होने जा रहा है, जो कि कर्नाटक के कारवार में मौजूद है और इसका नाम डेफिनेटली आपने पहले सुना होगा, INS कदम्बा या फिर इसे कारवार बेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे प्रोजेक्ट सी बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका इनॉग्रेशन फाइनली 9 अप्रैल के दिन कर दिया गया है और भारतीय नौसेना को ये सौंप दिया गया है। तो बताया जाता है कि ये बिल्कुल पाकिस्तान की बगल में है, ऐसा आप मान सकते हैं। आप मैप पर उसकी लोकेशन भी देख पा रहे हैं। यहाँ से पाकिस्तान को काउंटर करना, उसके ऊपर अटैक वगैरह करना भारतीय नौसेना के लिए पहले की तुलना में काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसकी खासियत के बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसकी जरूरत यानी INS कदम्बा की जरूरत 1971 के वॉर में ही पड़ी थी। उस समय हुआ यह था कि मुंबई के हार्बर से पाकिस्तान के ऊपर अटैक वगैरह करने थे और वहीं से पाकिस्तान के लिए प्रस्थान भी करना था, लेकिन हार्बर पर काफी ज्यादा ट्रैफिक होता था। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर बहुत सारी चिंताएं थी। इस वजह से वर्ष 2005 में INS कदम्बा को तैयार करने की शुरुआत की गई। बताया जा रहा है कि किसी भी युद्ध की परिस्थिति में ये जो नेवल बेस तैयार किया गया है, यहाँ से बड़ी आसानी से भारत के फाइटर जेट वगैरह भी उड़ान भर सकेंगे। यानी ये भी एक फ्री के एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर आप देख सकते हैं, जो कि स्टैटिक होगा। इसके अलावा अरब सागर में पाकिस्तान की नौसेना की जितने भी वॉरशिप्स या फिर सबमरीन्स वगैरह आएंगी, उन्हें भी ये अपनी चपेट में ले पाएगा। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इस नेवल बेस का इस्तेमाल डिफेंस के साथ साथ ट्रेड के लिए भी किया जा सकेगा, यानी कमर्शियल शिप्स वगैरह भी यहाँ पर आ पाएंगे, डॉक कर पाएंगे। दूसरा एडवांटेज ये मिलेगा कि ये एक ऐसा नेवल बेस होगा जो कि दुनिया के सबसे व्यस्ततम मार्ग यानी सुएज कैनाल के एकदम नजदीक पड़ेगा, जहाँ से हमारे भी ज्यादातर व्यापारिक जहाज गुजरते हुए आते हैं। इसके अलावा इस समय जो रेड सी वगैरह में या फिर सोमालिया के आसपास मैरीटाइम पेट्रोलिंग वगैरह की आवश्यकता पड़ रही है, उसके लिए भी ये नेवल बेस काफी ज्यादा उपयुक्त साबित होगा। अब इसकी खासियत की बात की जाए तो बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक साथ 32 की संख्या में सबमरीन्स, 50 की संख्या में वॉरशिप्स बड़ी आसानी से डॉक किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर 23 की संख्या में यार्ड क्राफ्ट भी मौजूद होंगे। इसे हमारी फ्यूचर की उपयोगिता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसी वजह से यहाँ पर आप एक साथ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी डॉक करवा सकते हैं। अभी हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन इसके बाद जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर तैयार होगा, वो भी बड़ी आसानी से यहाँ पर डॉक किया जा सकेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर एयर स्टेशन भी होंगे, नौसैनिक डॉकयार्ड्स होंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि यहाँ से आप ड्रोन्स को लॉन्च कर सकते हैं, यानी UAV, साथ ही फाइटर जेट हो गए, मीडियम क्लास के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए। इसके अलावा सिविल टर्मिनल भी यहाँ पर बनाया जाएगा और सबसे बड़ी बात की रिपेयर, मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग के लिए भी यहाँ पर समस्त सुविधाएं होगी, जो कि हमारी नौसेना के वेसल्स को दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर फ्यूचर में इसे हमें और बड़ा करना हो तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि इसके आसपास का जो समुद्री इलाका है वो काफी गहरे पानी वाला है और इसके अलावा इस एरिया में जमीन भी काफी ज्यादा उपलब्ध है। तो आप जब चाहें तब इसे जितना चाहे उतना विस्तार दे सकते हैं। इसके अंदर अपग्रेडेशन के काम किए जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली समुद्र के अंदर भारत को एक बहुत ही बड़ी ताकत मिल चुकी है और इन सब चीजों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में जो समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी सेनाओं के लिए, वो ज्यादा तेजी से डेवलप किए जा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।